हाय फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन। ओके, अभी हम फिर से वही विल कंटिन्यू द सेम थिंग। विधान ज्वाइन करने के लिए जो शब्दों को मैं आपसे अवगत करा रहा हूँ, विल कंटिन्यू विद दैट। नाउ टुडे आई टीच यू द स्टाइल ऑफ सो एंड सो दैट। अभी सो नाम का ये जो शब्द है, सो SO, इसके बहुत विविध अंग है, विविध प्रकार है। इसका हम किसी भी बहुत सारे अंगों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ सो दैट ये दो शब्दों के बारे में बताऊंगा फिलहाल। सो दैट, सो यानी अभी इसका प्रयोग कैसे करते हैं। मैं पढ़ाई कर रहा हूं ताकि ताकि मैं मेरिट में पास हो सकूं। वो खेल रहा है, वो खेल के प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो गेम जीत सके, ताकि वो विनर बन सके। ओके, मेरे पिताजी काम कर रहे हैं ताकि वो हम सबका ध्यान रख सके, ताकि। तो ताकि जो शब्द है इसे कहते हैं सो दैट। सो दैट एक पूरा एक शब्द है। नाउ विल यूज इट इन द सेंटेंसेस। देखिए, मैं जो सेंटेंसेस बोल रहा हूं, कृपया आप बोलने का प्रयास कीजिएगा। सी, आई एम स्टडिंग हार्ड सो दैट आई कैन पास इन मेरिट। सो दैट जब आता है तो कर्ता के आगे कैन यूजुअली होता है, नहीं होता ही है। हम फिर से देखते हैं। He is playing hard, he is practicing hard so that he can win the match. They are practicing hard, they are practicing hard so that they can win the match. Indian cricket team is practicing always. Indian cricket team is practicing always so that it can win the trophy, so that इट कैन विन द ट्रॉफी, ताकि वो ट्रॉफी जीत सके। तो ये रहा सो दैट का। तो सो दैट की तरफ, सो दैट के आगे कैन आता है नहीं आता है, कर्ता के आगे। मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल देता हूं कि जैसे यू सिंग वेल, यू ट्राई टू सिंग वेल सो दैट यू कैन गेट ए चांस टू सिंग इन फिल्म्स। यू सिंग वेल, यू प्रैक्टिस वेल, हम ऐसा बोलेंगे, हम यू प्रैक्टिस वेल सो दैट यू कैन गेट ए चांस टू सिंग इन फिल्म्स, सो दैट यू कैन। देखिए ये होगा। तो इस तरह से आप इसके प्रैक्टिस, जो मैंने शब्द आपको जो जो विधान मैंने बोले, कृपया आप उसे बोलना शुरू कीजिए। ओके, अभी सो दैट के साथ एक दूसरा शब्द है देयरफॉर। अभी देयरफॉर कैसा होता है, अभी देखिए हम वही शब्दों का प्रयोग करें। आई वॉन्ट टू पास इन मेरिट, आई वॉन्ट टू पास इन मेरिट, ये आपको पता है। आई वॉन्ट टू, देयरफॉर आई एम स्टडिंग, इसलिए मैं पढ़ेगा। देयरफॉर आई एम स्टडिंग। दे वॉन्ट टू विन द मैच, दे वॉन्ट टू विन द मैच, देयरफॉर दे आर प्रैक्टिसिंग, इसलिए वो पढ़े, इसलिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, शी वॉन्ट्स टू सिंग इन फिल्म्स, शी वॉन्ट्स टू सिंग इन फिल्म्स, दैट्स देयरफॉर शी इज प्रैक्टिसिंग सिंगिंग, therefore she is practicing singing। हम therefore को that's why में भी बदल सकते हैं, यानी therefore और that's why दोनों तरह के that's why मैंने आपको सिखाया है। तो therefore यूजुअली ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जब भी आपको एक शब्द का ऑप्शन मैंने दिया, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी और मैंने आपको एक दिया था, द डॉग वॉन्ट्स टू फीड हिमसेल्फ, द डॉग वॉन्ट्स टू फीड हिमसेल्फ, therefore he is hunting, therefore he is hunting। ये हुआ इसलिए वो हंट कर रहा, वो शिकार कर रहा। ये रहा आपका दूसरा सो दैट और therefore, ये दो शब्द। नो, अभी मैंने आपको एक शब्द सिखाया था बट, उसी से सिमिलर एक शब्द है हाउ एवर। अभी हाउ एवर का प्रयोग कैसे करते हैं, मैंने बहुत पढ़ाई की, फिर भी मैं मेरिट में नहीं आया। मैंने बहुत पढ़ाई की, फिर भी मैं मेरिट में नहीं आया। उन्होंने खेल की बहुत प्रैक्टिस की, फिर भी वो नहीं जीत पाए। उन्होंने खेल की बहुत प्रैक्टिस की, फिर भी वो नहीं जीत पाए। अभी यहां आई स्टडीड हार्ड हाउ एवर आई डिड नॉट गेट मेरिट, हाउ एवर, फिर भी यानी मुझे मेरिट नहीं मिला। दे प्रैक्टिस्ड हार्ड हाउ एवर
दे कुड नॉट गेट द ट्रॉफी। तो हाउएवर का इसका इस्तेमाल, ये थोड़ा हेवी शब्द है, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में बहुत बार आता है और आपको इसके साथ अवगत होना ही जरूरी है ना। अभी आपके पहचान में अगर ऐसा कुछ होगा, भाई उसने तो बहुत मेहनत की थी, फिर भी उसका काम नहीं हुआ, फिर भी उसका काम नहीं हुआ, कुछ भी मेहनत। However he tried a lot, however he tried a lot, he did not succeed, or he did not get success. However he tried a lot, he did not get success. उसने बहुत प्रयत्न किया, यानी इतना प्रयत्न उसको, हम इसमें प्रयत्न करने के बावजूद भी उसे मिला नहीं। ये यूजुअली हमारे सबके जिंदगी में ऐसा होता है कि लोग बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलते। सो हाउएवर ही ट्राइड, स्टिल ही डिड नॉट गेट। बहुत सिंपल शब्द है, आप इसे पाठ करके, हाउएवर ही ट्राइड ही डिड नॉट गेट, आप इसे पाठ करके। तो ये 3 शब्द अभी हो गए, और एक चौथा एक शब्द कुछ सिमिलर ही है, कुछ सिमिलर है। अभी जैसे कि आई वॉन्ट टू पास, हेंस आई एम स्टडिंग। देखिए, इसीलिए मैं पास होना चाहता हूं, इसलिए मैं स्टडी कर रहा हूं। देखो, शब्द रचना एक ही है, उसका अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन तुम किस किस तरह से शब्दों को जॉइन कर सकते हो, विधानों को जॉइन कर, इसमें अभी ये दे आर प्रैक्टिसिंग हार्ड, हेंस दे कैन विन द ट्रॉफी। काफी सिमिलर है, हेंस दे कैन विन द ट्रॉफी, वो ट्रॉफी जीत सके। ऊपर से द डॉग इज हंटिंग, हेंस ही कैन फीड हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को, अपना पेट भर सके। तो ये जो शब्द आपको शायद शुरुआत में कंफ्यूज लगता है, लेकिन जो मैंने आपके सामने जो वाक्य रचना दी है, कृपया इस वाक्य रचना को बार बार बोलिए, आप इसे बार बार, ताकि आपको ये शब्दों का किस तरह से, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है, आपको समझ में आएगा। देखो, ये जो शब्द है ना, विधान ज्वाइन करने वाले, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, और इसलिए लोग अंग्रेजी को डरते। तो आप इस शब्दों का प्रयोग कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं कीजिए, बोलिएगा बोलिएगा बोलिएगा। इसमें और एक शब्द है जो कंफ्यूज करता है, दैट इज नोन एज दो, THOUGH, और उसका एक्सटेंशन है ऑल्दो। दोनों का मतलब बिल्कुल सरीका है, दोनों का इस्तेमाल भी सरीका है। आप चाहे तो दो कर सकते हो या ऑल्दो कर सकते हो। अभी ऐसा कैसे कि ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड, ही डिड नॉट गेट मैरिड। देखिए कैसा है, हाउएवर की तरह है, ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड ही डिड नॉट गेट मैरिड। आप इसकी जगह ये भी समझ, दो ही स्टडीड हार्ड ही डिड नॉट गेट मैरिड, आप इसका भी इस्तेमाल यही कर सकते हो। बस उसका जो अर्थ निकलता है बिल्कुल सरीका निकलता है। ऑल्दो दे प्रैक्टिस्ड अ लॉट, दे डिड नॉट गेट ट्रॉफी। ऑल्दो दे प्रैक्टिस्ड अ लॉट, दे डिड नॉट गेट ट्रॉफी। अभी आपको अर्थ बताने की जरूरत, दो दे प्रैक्टिस्ड अ लॉट, दे डिड नॉट गेट ट्रॉफी। देखो, अलग अलग तरह से आप ऐसा करें, ये शब्द आपके ध्यान में इतने जल्दी आने वाला नहीं। आप कृपया इसे बोलिए 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 बोलिए, ताकि आपको पता चलने लगेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। और जब मैं आपको जो लंबे लेक्चर्स दूंगा सिर्फ अंग्रेजी में, तब आपके ध्यान में शब्द आएगा कि कब कैसे उसका बर्ताव करते हैं, आपकी उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। से गुड बाय।